Good afternoon, everyone. My name is Anshika Vishwakarma, and I am studying in class 12 from Sages Vijapur. First of all, I heartily welcome you all here. And so today I am here to know some of your life experiences. So first and foremost, I wanted to share a bit about your family background and upbringing. Okay. अंग्रेजी बोलूं हिंदी बोलूं? हिंदी में बोलूं। वो अंग्रेजी बता दूंगी तो लोग बोलेंगे कैरेक्टर को अंग्रेजी नहीं आता। 1975, the days when the emergency was imposed in this country, everyone knows. एक 1975 में आपातकाल लगा था। मैं उस समय जो है 10 साल का था, 5वीं क्लास में था। उस समय मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, क्लास 4 में। मैं 10 साल की उम्र में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हूं। आई अपीयर्ड फॉर सैनिक स्कूल रीवा व्हेन आई वाज इन क्लास 5th एंड माय एज वाज 10 years, and luckily with the grace of God and blessings of my family, I was selected and I stood under 3 in the merit list in the whole MP. So that was my first chance when I competed in an exam, that too in a child school and as a child, class 5th, was too early, too young age. कोई 5वीं का बच्चा है, खड़े हो जाए जरा। 5वीं की कोई बालिका? 5वीं का कोई बच्चा है क्या? 5वीं का कोई बच्चा है? 6वीं का? 5वीं 6वीं कोई बच्चा है? कोई है? खड़ा हो भाई, शर्माओ मत। हाँ, आ जाओ सामने आ जाओ। जस्ट आई वांट टू शो यू कि मैं कितना बड़ा था जब मैंने कम्पीट किया था। रायपुर में हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ था, देन फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड मेडिकल। इंटरव्यू एट रीवा एंड मेडिकल एट जबलपुर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद भी याद करना चाह रहा हूँ मैं कितना छोटा था जब मैं, मेरे माता पिता ने मेरे को जो है बस बेटा वही किनारे खड़े जाओ, आ जाओ स्टेज पे किनारे। मैं ये मिट्टी तो थोड़ी ऊंची है, ये भी है, ठीक है। हम लोग इतने छोटे थे तब हमने कंपटीशन दिया। ये किसके दिया? कि हमारे गुरुजन, हमारे सब प्रियजनों ने बताया कि बेटा उस समय तो इंटरनेट फोन सब नहीं था, फिर भी हमारे गुरुजनों ने बताया कि ऐसा होता है, एग्जाम दोगे तो सैनिक स्कूल रीवा में उस समय एक ही हुआ करता था, अभी भी उसका नाम है। थैंक यू। नेक्स्ट। So how have your family experiences influenced your career path? जैसे हम देखते आए सर, घर में कोई रिलेटिव्स बिजनेसमैन या डॉक्टर होते हैं तो वो उसी फील्ड में जाना सही समझते हैं। आप सर, आपके क्या विचार है इसमें? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा जो है उससे बेहतर बने। हम भी चाहते हैं, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे बेहतर बने, उसकी बेटी उससे बेहतर बने। उसको जो है, जो उसके माता पिता को नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिली या किसी और कारण से जो है वो अवसर नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को दें। द सेम इज द ट्रूथ विथ मी। माई पेरेंट्स दो वेल एजुकेटेड, बट बीइंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, they did not pursue the career as such. So they always thought of me joining some service. So and in earlier years, बहुत से लोग सेना में जाना चाहते हैं ना, बहुत से लोग भरते हैं ना, सेना में जाना चाहते हैं, तो they thought कि it will be better. उस समय जो है पूरे बिलासपुर में there was only one English medium school, that too रेलवे का था। कुछ मिशंस के थे, वो इंग्लिश मीडियम नहीं माने जा सकते। रायपुर में एक राजकुमार कॉलेज था, and luckily I was also selected for Rajkumar College. The choice was between Rajkumar College. With the grace of God, my family was able to afford the fees. So the choice was between Rajkumar College and Sainik School. I opted for Sainik School because the place, the seat I have earned after my written exam.
राजकुमार कॉलेज में एक छोटा सा इंटरव्यू के बाद जो है एडमिशन हो गया था, बट दैट वाज नॉट ए वेरी कॉम्पिटेटिव वन. थैंक यू. Good, sir. So could you briefly outline your educational journey, highlighting keystones? आपकी प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा है? सही सही बताना है ना. पहले बोर्ड होता था फिफ्थ का बोर्ड देने वाले कुछ है क्या? सभी दे. तो डिस्ट्रिक्ट में होता था. एट दैट टाइम आई बिलोंग टू बिलासपुर. अभी जो उसके जो है कितने 5-7 जिले हो गए हैं, मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा. दैट टाइम इट वाज ए यूनिफाइड बिलासपुर. सो वाज द जगदलपुर, सो वाज द रायपुर, एंड सो वाज द दुर्ग, एंड रायगढ़ एंड अंबिकापुर. तो देयर वाज ओनली 7 डिस्ट्रिक्ट्स. तो डिस्ट्रिक्ट में जो है बोर्ड होता था फिफ्थ. तो हमने बोर्ड दिया और उस समय तक हिंदी मीडियम पढ़ते थे और उसमें मतलब अंडर 5 आया था मेरिट में, और मैथ्स में मुझे 50 में आउट ऑफ 50 मिले. लेकिन फिर उसके बाद जब सैनिक स्कूल चली तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था. तो एक बड़ा छोटा सा सवाल था कि जो हम लोग लिखते हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. सवाल तो बहुत छोटा था, समझ में भी आ गया था, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था इंक्रीजिंग कौन पूछ रहा है और डिक्रीजिंग कौन सा पूछ रहा है. देन आई फेल्ड. जहाँ इंक्रीजिंग बताना तो वहाँ डिक्रीजिंग बता दिया, जहाँ डिक्रीजिंग बनाना था वहाँ इंक्रीजिंग बता दिया, क्योंकि हमें पता नहीं था. टीचर से पूछा भी, इन्विजिलेटर से, उसने भी थोड़ा सा मदद किया, लेकिन समझ में नहीं आया. ऐसा और ऐसा करके बता दिया. अरे किसको बढ़ते क्रम में बताना है, किसको घटते क्रम में ही नहीं बताया. तो हमने अपना गैस लगा के, तो समझ नहीं मालूम था कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है कौन किसको बोलते हैं अंग्रेजी में. तो हम लोग को उसमें दोनों ही सवाल जो है बहुत बिलो स्टैंडर्ड थे, लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन वो दोनों मैंने गलत कर दिए. फिर मैंने जो है ग्रेजुएशन 12 करने के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर एमफिल किया जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वहां से रीजनल डेवलपमेंट में. मैंने पत्रकार बंधुओं आप लोग से कई बार मैं जो बात करता हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसे. मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम में दिल्ली भारतीय जनसंचार संस्थान में भी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उस समय जो है पत्रकारिता के बजाय दूसरा काम सोचे थे, इसलिए वो वहां ज्वाइन नहीं किया, वो यूनिवर्सिटी के बगल में था. फिर उसके बाद में जो है कैरियर में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जो स्टेट के सर्विसेज में आए, फिर बाद में एलिवेट हुआ आईएएस में. Very nice, sir. So, what inspired you to choose a career in the administrative service? No, ऐसा कोई कैरियर नहीं सिलेक्ट करते, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें यू कैन डू बेटर फॉर द अदर्स, यू कैन बी इन ए कमांडिंग पोजीशन, यू कैन डिलीवर द सर्विसेज, यू कैन get the results. So this all help in deciding the career. Sir, can you share some pivotal moments or challenges you faced during your journey to becoming a district magistrate? जैसे सर हाल ही में रिलीज हुई मूवी 12th फेल में हमने देखा कि कैसे आईएएस ऑफिसर के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं. सर मैं चाहूंगी कि आप भी कोई ऐसी अपनी अनुभव, कोई ऐसा याद सबके साथ. वो फिल्मी बात थी, अच्छा है. थैंकफुली आई वॉज नॉट हैविंग एनी गर्लफ्रेंड. तो जो है ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था. फिल्म में दिखाता है ना, तो ऐसा हम लोग के साथ नहीं था. तो उस समय जो है पढ़ने की बात रहती थी, और उस समय हम लोग जिस दौर में थे उस समय थोड़ी कैपिटल पनिशमेंट भी चलती थी, मार भी पड़ती थी. अभी पता नहीं आप लोगों को थोड़ा प्यार से रखते हैं, और ज्यादा किसी ने मार दिया तो टीचर और बहुत दूर दूर तक जाते हैं. बट देयर वेर बेनेवलेंट हेडमास्टर्स आल्सो, बेनेवलेंट टीचर्स आल्सो. एक इंसिडेंस बता देता हूँ. एक सैनिक स्कूल में, क्योंकि वहाँ मेजर साहब थे, वो हमारे हेडमास्टर थे. जैसे सब बच्चों के साथ होता है, कुछ हम लोगों के साथ भी एक टीचर ने शिकायत की हेडमास्टर के पास. तो हम लोग को बुलाया गया, 4-5 हम लोग दोस्त गए. हेडमास्टर थे, आज स्टिल आई रिमेम्बर हिम, मेजर जगत सिंह सरदार जी थे. उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, केन निकाली ऐसा करके, और टीचर ने बोला ठीक है आप जाओ, मैं देखता हूँ इनको.
टीचर बोले ठीक है सर, को अभी लोग को अच्छा, तो टीचर वो हेडमास्टर ने कैन निकाली, शायद 3-4 बार अपने टेबल में मारा, आवाज आई। फिर हम लोग बोला सुनो, पीछे हाथ लगाते हुए बाहर निकालो। तो कई बार जो है ऐसे टीचर भी रहते हैं, बोले पीछे ऐसे जो है कि जोर से पड़ गई है करके ऐसे दिखाते हुए बाहर चल दो और आगे से गलती मत करना। अब हम लोग चल के बाहर गए, बाहर हमारे जो सर थे मुस्कुरा रहे थे कि अच्छा मार पड़ी है, उन्हें क्या मालूम कि अंदर जो स्कैम हो गया। So over your 30 years of service, what challenges stand out the most to you? 30 साल सर बहुत लंबा सफर होता है, बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा, जानना चाहते हैं। अब तो सिखाने की उम्र है। नहीं, बहुत से चैलेंजेस हैं। पर्सनली जिसमें डिपार्टमेंट में पहले था, उसमें जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं आती थी और ऐसे ऐसे सुदूर जिलों में हम लोग जाके जो है प्रचार करके आते थे, लोगों को बता के कि वहाँ शायद ही जो है लोगों को पता रहता है कि ऐसी कोई योजनाएं हैं। बहुत सी बेरोजगार योजनाएं लोगों के लिए थी, जिसको हम लोगों ने लोगों तक प्रचारित किया, प्रसारित किया और बहुत से लोगों का जीवन बना। एक समय ऐसा था कि अरे हम लोग मोटरसाइकिल में चलते थे, जब तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराते रहते, तो हम लोग की गाड़ी खड़ी रहती थी तो आसपास के 3-4 लोग अपना जगह बना देते थे, बोलते सर आप आइए करके। हम लोग इस कदर से हम लोग ने मदद की थी लोगों की, ये पॉपुलैरिटी थी ये छत्तीसगढ़ बनने के पहले। बहुत से जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, लोगों ने जो है इसका लाभ उठाया, बहुत से लोग जो है जीवन में जो है अपना स्थान बढ़ाया है, अपना जो है जो चैलेंजेस फेस किया, उन्होंने अपना जो है विकास किया है। उनको देख के ऐसा लगता है कि चलो भाई हमारा जो है जीवन में जो है किसी की मदद कर करके उसका जीवन सुधर गया, तो बहुत अच्छी बात है। एक कुछ ऐसा भी अवसर था, एक बार जो है उड़ीसा में जो है साइक्लोन आया था, उसके लिए जो है हम लोगों ने बहुत जन सहयोग से जो है ये जो आपको पॉलिथीन की जो ये तिरपाल है, ये भी एक बहुत बड़ी उस समय चीज हुआ करती थी, इसका भी अरेंज करके भिजवाना। अभी जो है सबसे बड़ा एक चैलेंज था कोविड के समय, जो कोविड के समय जो है ऑक्सीजन का, हमने रोज पेपर में और टीवी में देखते थे ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन जो स्टील प्लांट में जो ऑक्सीजन लगता है, तो यहाँ स्टील, यहाँ जो है रायगढ़ में भी, जिंदल में, बीएसपी में भी और 3-4 और जगह जो है जहाँ ऑक्सीजन बनती थी, उस ऑक्सीजन को जो है मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में बना के जो है अन्य प्रदेशों में, दूर दराज में हम लोगों ने भेजा था। सबने मदद की थी इसमें। यहाँ के पुराने कलेक्टर जो थे वो भी उसमें जुड़े थे। हम लोगों ने काफी मदद की और बहुत सा ऐसा प्रेशर भी था कि आप ऑक्सीजन जो है सिर्फ मेडिकल के लिए मत दीजिए, फैक्ट्रियों को भी दीजिए, क्योंकि इससे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और रोजगार भी प्रभावित हो रहा है, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन आम आदमियों की जिंदगी से ज्यादा बहुमूल्य कोई और चीज नहीं हो सकती, तो उसमें बिना कोई कंप्रोमाइज किए, बिना कोई समझौता किए हम लोगों ने इंश्योर किया कि अधिकतम लोगों को जो है ऑक्सीजन मिले। और ये जो है बड़े बड़े ट्रक और बड़े ट्रेनों के माध्यम से जो है लगातार जो है छत्तीसगढ़ के से भी जो है ऑक्सीजन जो है सब जगह जो है सप्लाई हुआ। केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग करती थी, तो एक बड़ा एक योगदान या एक समझ लो एक गिलहरी सहयोग इसमें भी किया गया। सर मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी। आज बालिका दिवस के अवसर पर आप बस्तर की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस्तर की बेटियों को तो मैंने अपने पहले बता दिया है कि बस्तर की बेटियां जो है काफी जो है सबल हैं। इनके लिए कोई भी जो है चैलेंज जो है छोटा ही है। इनको एक जो है प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इनके घर में जो है इस चीज की माहौल बनाने की जरूरत है। ये पूर्ण रूप में जो है विकास के लिए, अपने परिवार के लिए उतने ही सहयोग कर सकती हैं, उतने ही सहभागी हो सकती हैं जितना कोई अन्य पुरुष। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मतलब
मार्क माई वर्ड्स कि अगर बीजापुर में जो है अगर नई रोशनी और नया विकास आ रहा है तो उसमें जो है बालिकाओं महिलाओं का ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। थैंक यू। आप लोगों ने मेरे को बहुत देर सुन लिया, थैंक यू। अब ये कार्यक्रम जो है यथावत चले।